नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। हम लोग हैं गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन में। जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि सावित्रीबाई फुले पाठशाला में हम लोग हैं। हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार एच.एस. दुसाद साहब हैं। अक्सर आप लोगों ने इनकी किताबें पढ़ी हैं, इनकी स्पीचेस सुनी होंगे और बहुत मतलब किसी परिचय के मोहताज नहीं है दुसाद साहब। हम सब लोगों ने उनसे सीखा है। किसान आंदोलन 3 महीने से ज़्यादा का समय, क्या होगा भविष्य? सर सीधा सवाल, क्या होगा, क्या लग रहा है? लड़ाई बड़ी कठिन है जी। कठिन इसलिए है कि जो मौजूदा सत्ता है ये लोकतांत्रिक चरित्र इसमें बिल्कुल है ही नहीं। जी। सत्ता इसे जो है एक तरीके से कहिए तो अहंकारी बना दिए है। ऐसे में इसमें संवेदनशीलता नहीं है, न देश के प्रति है, न समाज के प्रति है और आंदोलनों के प्रति बिल्कुल नहीं है। तो सत्ताधारी सरकार की उदासीनता लगता है कि जो है इस लड़ाई को और लंबा खींच देगी। लंबा कब तक? लंबा कुछ माह और क्लियर नहीं कहा जा सकता है। हालांकि ये है कि मैं कुछ माह इसलिए कह रहा हूँ कि इस आंदोलन से जो जुड़े हुए ये तबके हैं, विशेष करके आपके पंजाब के जो किसान हैं, उनका कैरेक्टर मुझे आश्वस्त करता है कि वो जल्दी झुकने वाले नहीं हैं। हाँ, इसलिए जो है कैरेक्टर तो मोदी जी का भी यही रहा है कि वो झुकते नहीं। हाँ, यही तो समस्या हो जा रही है। तो दो मैंने एक तरीके से समझिए कि दो चरित्रों का मुकाबला है। एक चरित्र है जो हम अपने अहंकार में जो है मत है, और दूसरा चरित्र वो है जिसमें एक संकल्प है कि हम यदि कुछ करना चाहते हैं तो करके रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये सरदार भगत सिंह के लोगों का जो कैरेक्टर है इस आंदोलन के एक नई ऊंचाई दिया है और उम्मीद करना चाहिए कि रिजल्ट इसका जो कुछ हो एक मिसाल बनेगा। अभी भी सारी दुनिया इसकी तारीफ कर ही रही है और मुझे लगता है अंततः जब इसका खात्मा होगा तो अपने आप में जो है समझिए कि हिस्ट्री के चंद बेहतरीन जो है आंदोलनों में इसकी गिनती होगी। सर एक एज ए साहित्यकार, सरकार भी नहीं झुक रही है, किसान भी नहीं जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि सरकार को खतरा नहीं है कि एक बड़ा डेंट हो सकता है सरकार को? नहीं, ये है सरकार जितनी भी आश्वस्त हो, लेकिन वास्तव में सरकार के सामने जो है बहुत बड़ी चुनौती आ गई है। इस सरकार की सेहत के लिए ठीक नहीं है। तमाम तबके जो बने किसान आंदोलन के प्रति भी उतनी सहानुभूति नहीं रखते थे। मसलन जो है अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो दलित एक्टिविस्ट हैं उनका जो इस किसान आंदोलन से नहीं लगता है कि दलित समाज को कोई बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। बावजूद उसके हमारे दलित समाज के लोग जो है बहुत ही शिद्दत के साथ जुड़े हुए, इसलिए जुड़े हुए हैं कि इस आंदोलन के जरिए जो है एक अहंकारी सत्ता को चुनौती दी जा रही है और इसमें हम अपना कुछ योगदान करना चाहते हैं। तो ये मोदी सरकार की सेहत के लिए जो है वास्तव में बहुत ही एक तरीके से सरकार में ना रहना पसंद कर रही है, लेकिन बिल वापस लेना जो है वो पसंद नहीं करी। कौन सी ताकत है जिसका दबाव है? हाँ, पिछले मैं 2-3 महीनों से एक बात ये आप सोशल मीडिया के माध्यम से बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये है वो गौर करने की बात है कि बेसिक बात हमको इस बात को ध्यान में रखना है कि मोदी सरकार की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जितनी उनकी आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों का लक्ष्य जो है हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र मतलब सवर्ण राष्ट्र, और सवर्ण राष्ट्र के द्वारा जो है वो एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जो हिंदू धर्मशास्त्रों के द्वारा जिनको सोर्सेज ऑफ पावर पर एक अधिकार दिया गया, उनका एक अधिकार और मजबूत हो, और हिंदू धर्मशास्त्रों में जिनकी स्थिति गुलामों के जैसी रही उनको और ये है। तो हिंदू राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं संघ का एजेंडा पूरा करने के लिए। लेकिन मेरी ये भी धारणा है कि मोदी इसके विनिमय में जो है कुछ ले रहे हैं, कुछ जो है अपनी वाली कर रहे हैं, और अपनी वाली जो कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं इसके एक्सचेंज में, वो ये है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो शिफ्ट कराना चाहते हैं गुजरात में। कभी बॉम्बे भारत की आर्थिक राजधानी हुआ करती थी और आने वाले दिनों में हो सकता है जो उनकी ये चल रही प्लानिंग चल रही है, गुजरात भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में चिन्हित हो। तो उनका प्लान है कि भारत का सारा अर्थतंत्र जो है गुजरात के हाथ में चला जाए, और ये जो कृषि कानून में जो संशोधन हुआ है ये उसी का पार्ट है। जिस अडानी और अंबानी के हाथ में सारा अर्थतंत्र जा रहा है, उनका जो है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर कोई अवसर नहीं था, तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भी उनके हाथ में चली जाए, इसलिए कृषि कानूनों का संशोधन हुआ है। तो इसका संपर्क जो है मोदी का जो पर्सनल एजेंडा एक है कि भारत का अर्थतंत्र जो है गुजरात के हाथ में शिफ्ट कराया जाए, उससे जुड़ा हुआ है। गुजरात और गुजराती। गुजरात। सर एक बड़ा सवाल है, एक दलित एक्टिविस्ट मैं अक्सर ये पूछता हूँ कि आंदोलन किसानों का है,
इसके पीछे दलित एक्टिविस्ट भी खड़े हैं, दलित जमात भी खड़ी है, पूरी एक तरीके से जमात खड़ी है, ताकत वो देख भी रही है। ऐसा क्यों, जैसा आपने खुद बताया कि हम एक सरकार को चुनौती देना चाह रहे हैं, इसलिए दलित खड़े हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो बैकवर्ड समाज और ख़ासतौर से जो किसान समाज है, हमारी बहन बेटियां उन्हीं खेतों में मजदूरी करती थी, उन्हीं का शोषण वही लोग करते थे, आज हम उन्हीं के साथ खड़े हैं? नहीं, ये तो जो है, ये तो समझ जाए कि हम उनके साथ खड़े, जैसे आपने कहा कि हम उन्हीं के साथ खड़े हैं, हम खड़े, हमारा सबसे ज़्यादा शोषण, हाँ, जिन्होंने हमारा सबसे अधिक शोषण किया, उत्पीड़न किया, जो हमारी एक तरीके से कहिए कि सब समय हमारे आबरू से खेलने की कोशिश करते हैं, तो हम उनके समर्थन में आकर के उनके विवेक के ऊपर, उनके कॉन्साइंस के ऊपर हमने एक बोझ डाल दिया है। जो पिछड़ी जातियाँ, जो दलितों पर जुल्म और अत्याचार करती हैं, आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि किसान आंदोलन में जिस तरीके से दलित समुदाय के साथ मिला है, वो सोचेंगे शायद उनके आने वाले दिनों में जमीर जागे और वो ऐसी गतिविधियों से अपने आप को जो है दूर रखने की कोशिश करें जो अब तक करने के अभ्यस्त हैं। उनको ये महसूस तो लग रहा है कि गया है कि जिन लोगों के लिए वो हमारा शोषण करते रहे, जिन लोगों के कहने पे, बहकाने पर हमारा शोषण करते रहे, आज वही उनको खालिस्तानी कह रहे हैं, वो नक्सली कह रहे हैं, वही माओवादी कह रहे हैं, और जिसका शोषण करते रहे वो समाज जो है साथ में खड़ा है। तो ये तो कम से कम एक मैसेज जा रहा है। हाँ, मैसेज तो जा रहा है। और मैं तो जो है आपके इस चैनल के माध्यम से किसान आंदोलनकारियों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई के साथ जो है पूरा आवाम, तमाम बहुजन समाज आपके साथ है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मोदी की ऑल एक्टिविटीज़ का लक्ष्य जो है हिंदू राष्ट्र है। सवर्णों के हाथ में समस्त संसाधन और शक्ति के स्रोत देना उनका मकसद है। तो ये मत भूलिएगा कि इसको जो सिर्फ कृषि कानूनों तक कन्फाइन न रख करके इस बात को ध्यान में रखें कि उनकी एक बड़ी साजिश है सारा कुछ सवर्णों के हाथ में देने की। तो इस साजिश को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी में हो सके तो कुछ सुधार करें। कहने का मतलब ये मेरा ये कि कृषि कानूनों की वापसी से आगे भी अपना एजेंडा जो है बढ़ा दे, थोड़ा सा कुछ ऐसे उसमें बातें शामिल करें जिससे और लोगों को जो है समझे कि जुड़ने में सहूलियत हो। आपको लग रहा है कि किसान आंदोलन जन आंदोलन बनता जा रहा है? बिल्कुल, जन आंदोलन तो बन गया। बिना जन आंदोलन बने इतने लंबे समय तक जो खींचा, और लोग जो है अपने आप को यहाँ आकर के, जिस समय जो है लगभग 1 साल बाद दिल्ली आया और काफ़ी व्यस्तता रही। अब मैं परसों दिल्ली से जाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ आना मैंने अपना एक नैतिक फ़र्ज समझा और यहाँ आकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। लंगर का खाना खाया, यहाँ का चाय पिया, आप लोगों के साथ जो मेरा वार्तालाप हो रहा, मुझे बड़ी खुशी है। तो इस एक अलग किस्म की जो है समझे कि सुख मिल रहा है। इस सुख को एंजॉय करने के लिए तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये अपने आप में इस आंदोलन का तीर्थस्थल जैसा रूप ले लिया है। मैं देख रहा हूँ ढेरों महिलाएं जो आ रही है वो इस हिसाब से आ रही हैं कि ऐसे पवित्र जगह पर चल करके जो है अपने जीवन को सार्थक बनाया जाए, अपने लाइफ के एक चैप्टर में इसको भी जोड़ा जाए, ये एक मकसद है। सर, जो आपसे बातचीत करने के बाद में लगा, मतलब ये स्पष्ट होता हुआ नज़र आ रहा है कि चंद पूंजीपति जो सवर्ण समाज के हैं उनके हाथ में देश की बागडोर दे दी जाए और इस देश का जो गरीब है, शोषित है, सर्वहारा समाज है, उसके हाथ में धर्म नाम की जो एक घंटी है उसको थमा दिया जाए। ना, वो तो है ही। अब ये देखिए ना कि जो जिसे आप हिंदू धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म वास्तव में जो है कोई धर्म नहीं है। ये शक्ति के स्रोतों के, शक्ति के स्रोत आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और धार्मिक के बंटवारे की व्यवस्था रही है। तो इस धर्म के माध्यम से ही जो तमाम गैर सबर जो जातियाँ बहुजन समाज है, इस समाज को जो है शोषित किया गया, निष्पेषित किया गया, अशिक्षित रखा गया, अर्थतंत्र से दूर रखा गया, खेती गृहस्थी से दूर रखा, तमाम साजिश इसी के नाम पर है। लेकिन अब दुर्भाग्य कहा जाएगा कि धर्म के प्रति ईश्वर की कृपा पाने की एक जो ह्यूमन रेस में जो दुर्बलता है, उस दुर्बलता के कारण हमारे लोग भी जो इसके चक्कर में फंसते जा रहे हैं। और जो मैंने वो समझे कि एक तरीके से जो है ये सरकार चुनौतियों के सम्मुखीन होते जा रही है, जो अपना जो धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन उसको तेज कर रही है ताकि इस भ्रम में लोग जो है इसमें फंस जाएं और बाकी चीज़ें भूल जाएं। तो दोस्तों, आप थे HS दुसाद साहब, बड़े साहित्यकार हैं। आपको उनकी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कम समय में, कम बातों में बहुत सारी बातें उन्होंने कही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बॉथ के साथ, गाजीपुर बॉर्डर।